and as we continue our conversation with Manish sir. इस दरमियान मैं आपको एक पर्सनल आप रियल लाइफ एक इंसिडेंट बोले, सो आई ऑल्सो वांट टू शेयर. कल मेरा फ्रेंड है, ही इज़ इन नेदरलैंड्स. उसने एक मैसेज कहा. सो ही सेड लास्ट वीक ही वाज इन सम मिडिल ईस्ट कंट्री, और वहाँ पे उनका एयरपोर्ट में कुछ तो लकी ड्रॉ होता है, ठीक है. तो सम 5,000 उधर की करेंसी में ये ट्रैवलर्स का होता है लकी ड्रॉ. तो ही गॉट अबाउट 25 और 50 lakhs Indian rupees. वाओ. बट आई रिमेंबर हिम जब ये इंडिया में था, बॉम्बे में था, मुंबई में, हर हफ्ते वो जब भी कॉलेज में, ही वॉज माई कॉलेज फ्रेंड, कॉलेज में था तो अपना पॉकेट मनी से लॉटरी निकालने का. आई एम नॉट एडवाइजिंग भाई लॉटरी निकालो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वो लॉटरी निकालने का ये उम्मीद के साथ कि उसको जैकपॉट मिले. वो ही विल नॉट सेटल फॉर, उसको तो एक आध बार 100 रुपया भी मिला वो बंदा कलेक्ट करने नहीं गया. मैं जैकपॉट जब तक नहीं मिलता है मैं तब तक कलेक्ट करने नहीं जाऊँगा, ये पकड़ के बैठा था. एंड फिर बाद में वो जॉब पे लगा तो सैलरी का एक पर्टिकुलर अमाउंट वो निकाल के रखता था, 1,000-2,000, कभी नहीं मिला उसको. एंड सडनली वो दिन मुझसे मैसेज किया, बोला देख भाई मिल गया मुझे, आई गॉट अबाउट सम 50 odd lakhs, समथिंग लाइक दैट. अगर आप प्रैक्टिकली ये सब कैलकुलेट करने जाओगे तो उसने 10-12 लाख तो उसने गलाया रहेगा. बट देन नाउ ही इज, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज नॉट द लॉटरी एस्पेक्ट. पॉइंट टू बी हाईलाइटेड इज द लक एस्पेक्ट. बोला ब्रो आई हैव बिकम लकी. ओके, तो ये तो भाई आई नो हिम फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10, 15, 20 years. 20 साल बाद बंदा लकी हो गया एज पर हिज टर्म्स. ओके, देर आर पीपल जो आप वीडियो में देखते हो, इसको 10 करोड़ मिल गया, उसको नॉट अबाउट KBC और समथिंग, लॉटरी की बात कर रहे हैं. सो पॉइंट इज, वो कोई एक आध बार टिकट निकाल भी ले लेते हैं, वो मिल जाते हैं उनको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए. सो माई क्वेश्चन इज, वाई इज इट दैट सम पीपल आर लकी, वाई इज इट दैट सम पीपल आर अनलकी? आई स्टिल नो अदर पीपल जो आज भी लॉटरी के बाहर जाओगे तो अरे आज तो किस्मत चमकेगी, सेम डायलॉग आपको अगले हफ्ते भी मिलेगा, उसके आने वाले अगले हफ्ते भी कोशिश करते ही रहेगा, करते रहेंगे. सी एज फार एज लॉटरीज गो, तो आपका कर्म बोलो, कुंडली में बोलो, टुडे इज योर सुपर लकी डे, ये हो सकता है. बट लॉटरी आउट ऑफ द lakhs of tickets which are printed, millions of the tickets which are printed, एक को जैकपॉट लगेगा. करेक्ट, ठीक है, रैंडमली किसको लग सकता है, ठीक है. बट यूजुअली सब लोग जो बोले कि यार ये जो काम करता है, जिधर हाथ डालता है बंदा उधर मस्त चलता है, ये क्या करता है. सो व्हाट इज बिहाइंड दैट? यू सी पीपल्स सक्सेस अदर देन द लॉटरी एस्पेक्ट. आई एम सॉरी, वो बंदा जो करता है उसमें उसको लॉटरी लग जाती है, उसमें वो मस्त उसका सक्सेस मिल जाता है. दूसरा अगर मेहनत करता है उसको नहीं मिलता है. करेक्ट. तो जिसका वो लक देखे हैं, उसने पीछे हिस्टोरिकली कितनी मेहनत की है, कितने बार सक्सेस हुआ है, फेल हुआ है, सीखा है और फिर आगे बढ़ा है. ऐसे तो उसके कितने साइकिल हो गए रहेंगे. फिर जाकर के उसको प्रैक्टिस हो गई, उसको लर्निंग हो गई, भाई ऐसा ऐसा करता हूँ तो ऐसे ऐसे होता है. सो ही इज प्रोबेबली टेकिंग द राइट डिसीजंस. करेक्ट. ओके, तो अ पर्सन इज लकी बिकॉज he has worked so much, because he's learned so much, he's done the right things in his life, and that is why he's lucky, and whatever he does comes fruitful. Correct. Whereas the other guy would try something, कोई अगर कैरेक्टर है, उसने कुछ कोशिश की, नहीं चला, ये मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये कभी चलता नहीं है करके, लॉर्ड ऑलमाइटी विल से तथास्तु टू हिम, उसका नहीं चलना है तो नहीं चलने का. बट जो लकी बंदा है, वो उसको गड़बड़ी हो गई, वो सीखेगा कि ऐसे क्यों हुआ. He will learn from that and try something better next time. So he's starting with experience and the knowledge base. That is why he's successful. So it's not a lucky kind of a thing, sort of like, I believe. अगर जो बंदा नहीं सक्सेसफुल होता है, उसके लिए एक स्टेटमेंट है, कल के फंडे से आज अगर आपका दिन अच्छा नहीं हुआ तो सेम फंडा आज अप्लाई करोगे, कल थोड़ी सुधर जाने वाला है. Correct. तो चेंज योर फंडास टुडे, डू समथिंग डिफरेंट. मतलब इट इज लर्निंग फ्रॉम योर यस्टरडेज थिंग, डू समथिंग डिफरेंट
and move ahead. Probably you will keep on learning and someday you will succeed, which will take care of all these wrongdoings of your life. Today you learn from yesterday's mistakes for a brighter and a positive tomorrow. Correct. अब मैं जब इस बंदे की बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त की, फर्ज करो 50 लाख मिल भी गया, 50 लाख का ही कुछ अमाउंट उसको मिला है. अब वो मैं इमीडिएटली एज अ फ्रेंड मैंने पूछा ब्रो क्या करने वाला है. वो बोले जो कर्जा वर्जा वो कुछ तो फॉर सम रीज़न हाउसिंग लोन कुछ लिया था जो पेड करेगा, और फिर बाद में बाकी का वो बोले कि वो कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, वो कुछ एक फ्लैट खरीद रहा है जहाँ पे उसको एक्स्ट्रा पैसा डाल के, तो उसका पैसा ख़त्म. ओके. अब एक बार जब उसका ये जो 50 लाख अपने लिए लग रहा है, वाह 50 लाख, बट देन उसके लिए 50 लाख आया गया पता नहीं. ओके. अगेन ही विल बी इन सर्च ऑफ कंटेंट. वापस से मैं उसके हिसाब से 50 लाख मिला ना, बंदा खुश. अब वो एक बार उसका 50 लाख का एड्रेस मिल जाएगा भाई इधर इधर, फिर से वो शुरू राह पे चल पड़ेगा. फिर से मैं अपनी कंटेंट को कैसे ढूंढूं, उसके हिसाब से खुशियाँ, अपनी खुशियों का रास्ता कैसे खोज निकालूं. सो जर्मिनेटिंग फ्रॉम दैट, लेट मी आस्क यू माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके अभी तक का जो बोले आपने, और जो बहुत सारे फिलोसोफर्स बोलते हैं, लेकिन जो अपने पास है उसी में खुश रहे, ये सब अग्री, और इसमें कोई ऐसा चैलेंजिंग या डिबेटेबल नहीं है. बॉटम लाइन क्वेश्चन इज, कैन अ पर्सन बी कंटेंट थ्रू आउट हिज लाइफ? क्या एक इंसान जीवन भर संतुष्ट रह सकता है क्या? इसमें 4-5 एंगल्स दिमाग में आते हैं. लेट मी से अ स्टोरी. पता नहीं आपकी शक्ल देख के मुझे आज इतनी स्टोरीज क्यों याद आती है. एक राजा है, वो उसके मिनिस्टर के साथ में रोज इवनिंग को, लेट इवनिंग को, रात को घुड़सवारी करके वो गांव में घूमता है और देखता है मेरी प्रजा सब सुखी है, शांति में है, सब मेरे राज्य में ठीक ठाक काम चल रहा है. ऐसे वो रोज रिव्यू करता है. तो उसमें से उसको एक बेचारा गरीब बड़ा बंदा दिखता है. ही इज़ हैप्पी है, उसके घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है. ये जब भी घूमता है तभी अंदर वो लोग हंसी मजाक से बातचीत करते हैं, भोजन करते हैं. कभी ये भोजन के बाद में बाहर बैठा है, कभी अंदर है, बट दे सीम टू बी अ वेरी कंटेंट फैमिली के ये सुखी है. राजा बोले यार इतना सुखी तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो पूरा रात चलाता हूँ, ये बंदा ज़्यादा सुखी कैसे है, मतलब अच्छा है सुखी है. तो उसने मिनिस्टर को पूछा कि ये क्या फंडा है इसका. बोलता है आपको डिफरेंट साइड दिखाऊं. मिनिस्टर बोलता है हाँ आई वांट टू लर्न. तो ठीक है. तो फिर वापस नेक्स्ट डे गए तो ये विलेजर कुछ तो बाहर ढूंढ रहा है. राजा देखे क्या, सब थोड़े दिन में पता चल जाएगा. ठीक है. तो सेकेंड डे गए, थर्ड डे गए, फोर्थ डे गए, वो बंदा बाहर कुछ ढूंढ रहा है, ढूंढे जा रहा है. फिर समझ में पड़ा उसके घर के अंदर बातचीतें नहीं हो रही है. दे आर नॉट लाफिंग, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. सब अंदर ऐसे नहीं सैड माहौल है बट सीरियस माहौल है. और ये बंदा बाहर कुछ तो ढूंढे जा रहा है. फिर ऐसे रोज चक्कर मारे, महीना भर हो गया. फिर देखे ये ढूंढना बंद कर दिया और दुखी होके बैठा है. राजा बोले इसको क्या हो गया, ये तो बड़ी सुखी फैमिली थी, शांति प्रिय फैमिली थी, ये लोग को हुआ क्या. तो मिनिस्टर ने बोला मैंने है ना इसके घर के आगे पीछे गोल्ड कॉइन्स बिछा दिए, फेंक दिए, छुपा दिए. अच्छा. तो बोलते हैं वो ढूंढना शुरू किया, उसको 1-2 बार दिख गए तो उसने ढूंढना शुरू किया, उसको मिले. तो राजा बोलता है इसमें इसको तो और मजा आना चाहिए, तो और सुखी हो जाना चाहिए, इसको तो गोल्ड कॉइन्स मिले, तो ये दुखी कैसे हो गया. तो मिनिस्टर बोला मैंने है ना उसको 99 कॉइन्स डाले. राजा बोले तो उसके लिए तो 99 इज सुपर, कि मतलब बहुत हो गया. तो बोलते है देखो ये ह्यूमन मेंटालिटी है, उसको वो 100th चाहिए. उसको ऐसा लग रहा है कि जिसी ने गिराया है ना वो 100 कॉइन्स तो होंगे, उसको 99 की वैल्यू दिल पे नहीं लगी, उसको दिल पे वो एक मिसिंग कॉइन लग गया. तो बेचारे दुखी हो गए करके. ठीक है. सो आपको कंटेंट होना है, विदाउट गोल्ड कॉइन्स भी हो सकते हो. कंटेंट होना है 99 से भी आराम से हो सकते हो.
और नहीं होना है तो एक मिसिंग कॉइन में भी दुखी हो सकते हो. इसका क्या कोई इलाज कर सकता है? करेक्ट. The trouble or taklif or non-content is the distance between expectation and reality. Expectation कुछ है बट रियलिटी कुछ है. लॉटरी मेरे को लगने ही वाली है, रियलिटी इज के नहीं लगी तो दुखी हो गया. उम्मीद और सच्चाई, हाँ, हकीकत के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो तकलीफ है. ठीक है, करेक्ट. ये एक एस्पेक्ट हुआ. दूसरा इज टू बी कंटेंट एंड बी हैप्पी अप देयर. डोंट कैरी द बर्डन्स. मतलब जो मगज का बोझ होता है ना, उसको निकाल डालो. अब ये कैसे निकाल सकते हैं? मतलब एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया. क्या बात कि नहीं पसंद आया, गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ अपने दिमाग में क्यों रखो? हट किया या तो माफ कर भाई. मेरी गड़बड़ी हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूँ भाई, तो शांति हो जाती है. Correct. दूसरे किसी के लिए नहीं भी इकोसिस्टम में कुछ फर्क नहीं पड़ना है. दुनिया जैसी चलती है वैसी ही चलेगी, बट आपका बर्डन निकल जाएगा. आई नो. तो इट डजेंट मीन कि आपने किसी की हानि कर दी हो, गलत काम कर दिया तो उसको ढूंढ के पैर पकड़ के आओ, माफी मांगो, रो दो. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट. आप अपने खुद के मगज में से निकाला, यार मैंने गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, तो योर हाफ योर बर्डन इज गॉन. कभी वो बंदा बंदी सामने अगर मिल जावे, दिख जावे, योर बॉडी लैंग्वेज इट सेल्फ विल बी डिफरेंट. यू विल नॉट बी लाइक अकड़ेला के वॉट एवर करके. करेक्ट. यू विल बी मच मोर हम्बल इन फ्रंट ऑफ देम. तो इट वर्क्स लाइक तो ये और एक एस्पेक्ट होता है कि अपना मगज का बोझ निकाल डालो भाई, फर्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली यू गॉट टू सर्च फॉर योर हैप्पीनेस, योर ओन सेल्फ, विद इन योर सेल्फ. मैं आइसक्रीम खाऊंगा तब भी मेरे को आनंद होगा, मतलब ये हुआ कि आइसक्रीम नहीं खाई तो आनंद नहीं होगा. तो ये गड़बड़ है ना, तो डिपेंडेंसी बाहर हो गई. कबीर दास जी का एकदम मॉडर्न दोहा याद आ रहा है, बोलूं? अरे प्लीज बोलो, प्लीज. गूगल खोजे, याहू खोजे और खोजे बिंग, कहत कबीर सुनो भाई साधु, यू गॉट टू सर्च विद इन. क्या बात. कि सुखी दुखी जो कुछ है आप अपने में ढूंढ लो भाई, बाहर किधर ढूंढना नहीं है. करेक्ट. ठीक है. सो बी कंटेंट इज टू ऑल्सो बी इन एंड अराउंड पीपल हु आर बेटर देन यू. आपसे ज़्यादा सुखी हो, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, मोर इम्पोर्टेंटली नॉट नेसेसरीली फाइनेंशियली. नॉट नेसेसरी फाइनेंशियली, इज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट. Correct. कि वो आपसे नॉलेजेबल है तो यू विल लर्न. ठीक है. हिंदी मूवी का एक पुराना गाना याद आ रहा है, मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे. दिलीप साहब का वो गोपी मूवी का है. करेक्ट. 100 गधों के बीच में एक घोड़ा है तो वो गधों के माफिक ही बिहेव करेगा ना, और नोबडी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि भाई ये घोड़ा है. ठीक है. सो इट इज बेटर टू मूव अवे फ्रॉम द गधास and be around with the ghodas who are champion ghodas, so the life of that particular ghoda will improve. Simple है. So भगवत गीता में चैप्टर 16 if I'm not mistaken, पहले 3 पैराग्राफ जो है कड़क वर्ड्स दिए हैं what to do to live your life nicely. ठीक है. Overall holistic, but there are just words. The very first of that is fearlessness. कि जो कुछ करो बिंदास करो, गड़बड़ गलत काम मत करो. सो ऑफ कोर्स देयर आर बी जेनरस, बी राइटियस, बी फेथफुल, बी ग्रेटफुल, देयर आर लॉट ऑफ सच थिंग्स. उसमें द वेरी फर्स्ट वर्ड इज बी फियरलेस. जो कुछ करना है बिंदास करो. डर के अच्छा काम भी करोगे ना तो भी इट डजंट गिव अ होलिस्टिक फील. ओके, इज द भगवत गीता देयर वी शुड फॉलो. मनीष जी देखो, ये जो भी अब तक जो आपने बोला है, ये मेरे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सबके आम जिंदगी में चल ही रहा है. बट देन अगेन, जैसे आपने बहुत बाखूबी तरीके से बोला कि देखने का नज़रिया, मे बी आज तक हमने, एटलीस्ट मैंने वो उस नज़रिए से नहीं देखा था. सो यू हैव, सो टू स्पीक, गिवन अ न्यू पर्सपेक्टिव
to the way I look at life, and I will be looking at life from now on. ठीक है ना? अब again, maybe it's nothing to make anyone feel bad about it, but my only concern is ये जो भी हम बोल रहे हैं, हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एसी चालू है, आराम से कुर्सी पे बैठे हैं. It's easier for anyone to हाँ, not you sir, I understand, it's I easier understand. for anyone to, आप सोशल मीडिया चालू करो, व्हाट्सएप चालू करो, ज्ञान फिलोसफी ऑफ लाइफ End चालू to करो, end, चालू हो जाएगा. end to end, It's हाँ. easy, but how much of it is applicable in real life? See, everything is applicable on how you take it. Correct. No, just imagine that our existence, our life is a game. We began our discussion with a Game. simulation हाँ. of a game kind of a thing. Suppose ये IPL चल रहा है. Suppose we are in a playground. Okay, और अपन IPL खेल रहे हैं. ठीक है. Season है. Every Indian knows about cricket. Okay. IPL. तो IPL पे पहुंचने के लिए वो प्लेयर को क्या सब करना पड़ा रहेगा, प्ले के बीच में क्या सब करता है, प्ले के इंटरवल्स में क्या सब होता है, और प्ले खत्म होने के बाद क्या होता है. इफ यू ब्रेक ऑल दीज थिंग्स अप, Correct. व्हेन द किड इज स्मॉल, वो गली क्रिकेट खेलेगा. तो उसके दोस्तों को, नेबर्स को, मम्मी पापा को मालूम पड़ेगा यार ये मेरा बंदा ये मस्त क्रिकेट खेल लेता है. ठीक है, तो पापा ने स्पॉन्सर किया एक क्लासेस ज्वाइन कर. ठीक है, Cricketing. क्रिकेट का क्लासेस ज्वाइन कर. तो किसी का सपोर्ट मिला, पैसा मांगता है, टाइम मांगता है, स्कूल ने उसको लास्ट लेक्चर ऑफ किया, चल लैंग्वेज नहीं पढ़ना, तू तेरे क्रिकेट प्रैक्टिस कर, क्योंकि बंदा अच्छा खेल लेता है. यही बच्चे के फ्रेंड लोग ने उसको इतना पिदाया, गंदे गंदे बॉल फेंके, फिर भी इसने डक किया, तो जाके चैंपियन वाला प्लेयर भी बन गया. ठीक है, उसने गली क्रिकेट से लेके स्कूल में खेला, इंटर स्कूल खेला, इंटर कॉलेज खेला, इंटर स्टेट खेला, नेशनल लेवल तक पहुंच गया. क्योंकि वो इतना रगड़ा, उसके पापा ने सपोर्ट किया था, उसके फ्रेंड लोगों ने उसको पिदा डाला, उसके मम्मी ने उसको अच्छा खाना खिला डाला था, उसके कोच ने इस पे कितनी मेहनत की थी, सबका पार्टिसिपेशन था, सबका इनपुट्स था, तभी जा कर के ये IPL मैच में पहुंच गया. उधर पहुंचते पहुंचते भी उसको एक अलग कोच था, उसको न्यूट्रिशनिस्ट एक कोच होएगा, एक फिजिकल फिटनेस कोच होएगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक लैंग्वेज ट्रेनर होएगा कि बेटा जीत जाएगा तो कुछ बोलना पड़ेगा, यू कांट अफोर्ड टू फंबल देयर, देयर विल बी बॉडी पोस्चर के लिए, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल टू गिव ट्रेनिंग इन सर्टन एस्पेक्ट्स. अभी इसमें जो एक्चुअल कोच इसका है, और ये बंदा बोले कि भाई सर मैं तो हर बॉल पे छक्का मारना चाहता हूँ, मेरे छक्के बहुत जाते हैं, पर मेरे हर बॉल में मेरे को ये प्रैक्टिस कराओ, ये प्रैक्टिस कराओ. कोच बोलेगा ग्राउंड को 5 चक्कर भाग क्या, नहीं मेरे को ये प्रैक्टिस कराओ. तो कोच बोलेगा अभी 10 भाग. तो क्या करेगा, ये सरेंडर तो करना पड़ेगा. कोच महाशय ने बोला अभी कोच मानो, गुरु मानो, भगवान मानो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गेम ऑफ लाइफ. तो उसको कंप्लीट सरेंडर कि भाई इन्होंने बोला समर्पण ये फॉलो करना पड़ेगा. तो बेचारा 10 इसको राउंड भागना पड़ेगा. भले इधर के मसल उसके बन रहे, उसको तो छक्का मारने का, परंतु ये उसको करना पड़ेगा. ठीक है, ये सब करने के बाद में वो पिच में पहुंच जाएगा, ग्राउंड में पहुंच गया. इसका काम क्या बनता है, टू प्ले द गेम मस्त. उसको गेम बहुत बेहतरीन खेलनी है, उसको हर बॉल पे आवे उसको छक्का मारना है, हो सके उतना मैक्सिमम रन लेना है. सपोज वो बॉलिंग में है तो हर बॉल जो फेंके सामने वाले की विकेट लेनी है. फील्डिंग में है, जो बॉल उसके वहाँ पे आवे उसको रन रोकना है. ऊपर से आवे तो कैच पकड़ के सामने वाले को आउट करना है. अगर विकेट कीपर है तो उसको ऐसे ध्यान रख के हर बॉल में ही शुड बी रेडी टू कैच एंड प्ले द गेम वेल. ये उसका काम पड़ता है. करेक्ट. धर्म बोलो, फर्ज बोलो, जो बोलो वो बोलो, दैट इज हिज टास्क टू डू दैट इन द गेम. करेक्ट. ओके, देयर इज नो वे आउट. ही कांट अफोर्ड टू से कि मैंने कल बहुत खा लिया था, फिजिकली फिट तो हूँ, बहुत एक्सरसाइज की है पिछले 10 सालों में, बहुत मेहनत किया, बट कल गड़बड़ वाला खा लिया और पेट साफ नहीं हुआ है, तो आज मैं फील्डिंग नहीं करूँगा. डजंट वर्क दैट वे.
कोच उसको बुलाएगा, लाफा मारेगा, फिर भेजेगा, ठीक है, या तो रिप्लेस कर डालेगा, रिप्लेस, हैं। करेक्ट। और सपोज ये बैटिंग में है, उसने डक किया, गुरुजी आई एम सॉरी, ए भगवान आई एम सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। दूसरे में छक्का मारा, फिर जाएगा ग्राउंड के एंड में, गुरुजी भगवान मैंने अच्छा काम किया ना, मैंने अच्छा छक्का मारा ना, हैं थैंक यू। वो गुरुजी भगवान फिर उसको बुलाएंगे, फिर उसको लाफा मारेंगे, जाके गेम खेलना बेटा, हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग एट मी, यू हैव लिमिटेड टाइम इन दिस गेम, इन दिस एग्जिस्टेंस, ब्लडी वेल प्ले, हैं, तगड़ा खेल बेटा, फिर अपन एंड में मिलेंगे, चलेगा। तो उसका काम बनता है उधर मस्त खेले, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं, सब मस्त खेलने का मजा करना आना चाहिए उसको, अपने टीम के लिए अवार्ड जीतना चाहिए, पब्लिक जो बैठे लिए उसको मजा करना चाहिए, जो टेलीविजन में देख रहा है, ऑल ऑफ देम शुड फील एक्साइटेड कि ये मेरा हीरो आया करके, ठीक है। इसको अपने पुराने हिंदी शब्दों में, संस्कृत में है, अपने हिंदी संस्कृति में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ओके, द होल थिंग कैन बी ब्रोकन अप इनटू दीज 4 थिंग्स, हैं। दे आर प्लेइंग फॉर दैट अवार्ड इज अर्थ, द बेसिक pleasure, the basic reward of the task which he is doing is अर्थ। वो अर्थ को अटैच नहीं, एंड ऑफ द मैच में एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, ठीक है। तो जो हार गई वो रो धो करके थोड़ी बैठेगी, मतलब खेलना तो उसको मस्ती है, एंड में तो सबको मजा आना चाहिए, तो देयर टारगेट इज फॉर दैट ट्रॉफी, मिली तो अच्छा है, नहीं मिली तो भी अच्छा है करके, ठीक है। तो कृष्णा का एक स्टैंडर्ड डायलॉग, मोस्ट पॉपुलर वन ऑफ द भगवत गीता इज कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कि भाई यू हैव टू वर्क फॉर इट, डोंट गेट अटैच्ड टू दैट ट्रॉफी, ठीक है। ये काम है, काम हुआ इज प्लेजर, ओवरऑल प्लेजर फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर द गाय हु इज प्लेइंग दैट मैच, फॉर हिज टीम, कि हाँ ये बंदा क्रीज में आया, ये अभी मस्त 100 बनाएगा, हैं। पब्लिक जो देख रही है, दे शुड ऑल्सो गेट एक्साइटेड, ये क्रीज में आया, अभी तो मजा आएगा। टीवी में देखने वाले बोले मजा आएगा, उसके फ्रेंड लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, मजा आएगा, अपना बंदा है, तो एवरीवन शुड एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट दिस गाय इन हिज लाइफ इन द मैच is going to play well and has played well. And ultimately when the match completes, they all go back, sort of, दोनों टीम सामने सामने आती है, एक दूसरे के गले मिले, हैंडशेक करे और पवेलियन में वापस चले जावे, ठीक है। अभी इसमें धर्म रह गया, ओके, 4 आइटम थे। तो इमेजिन देयर इज वन कैरेक्टर हु इज वेयरिंग लाउजी लूज ट्राउजर, उसने बॉल को डक किया, हैं, एक्सट्रीम केस है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैरेलल। उसका पॉकेट ऐसा एक्सटर्नल टाइप है, वो बॉल उड़ा, उसने पैंट ऐसा किया, टच नहीं किया बॉल को, बॉल उसके पॉकेट में घुसा, ये भागा ठीक है, जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे, ये 2 रन भाग लिए, और बॉल उसके पैंट में, उसने बॉल को टच नहीं किया, उसने अपने टीम को जीता डाला, पब्लिक को देख के इसकी मजा आई, तो इट इज हैप्पी एवरीवेयर, बट इट्स नॉट राइट ऑल्सो ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो इट इज कॉमन सेंस कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, तो ये हो गया धर्म। तो रूल्स आर मेड व्हेन समथिंग इज नॉट फॉलोड, कि कुछ गड़बड़ी हो गई तब जाके रूल बना, ऐसा कोई तब तक रूल नहीं होएगा कि पैंट खोल के पॉकेट में डाल के नहीं भाग सकते हो, क्योंकि कॉमन सेंस ऐसा नहीं हो सकता भाई, पकड़ना अलाउड नहीं है, पर ये क्या सीन है करके, ठीक है। तो धर्म इज व्हाट इज कॉमन सेंस, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। ये जो खुद लेके भाग रहे हैं उसको भी मालूम है तो गड़बड़ी, पर मैं मजा करवा रहा हूँ, मैं मेरी टीम के लिए जीत रहा हूँ, मैं ट्रॉफी लेकर के जा रहा हूँ, तो दूसरे सब पैरामीटर ठीक है, खाली एक गड़बड़ी है, वो चलता है। ऐसा नहीं चलता है, करना है तो पूरा करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस भी है, कॉमन सेंस भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी उसने एक मैच खेली, दूसरी मैच खेली, तीसरी मैच खेली, बाय दैट टाइम उसको पूरा समझ गया कि मेरा गुड पॉइंट्स वीक पॉइंट्स ये है, मेरे टीम के गुड पॉइंट्स वीक पॉइंट्स ये है, ये बंदे के पास में बॉल जा रहा है पर ये बेचारा भाग नहीं सकता इतना, तो मेरे को भाग के वो बॉल अटकाना पड़ेगा, बिकॉज उसका वो वीकनेस है। इसको मालूम है कि अभी मैं बॉल किसको बॉलिंग करने वाला हूँ और सामने वाला ये जगह में हर वक्त छक्का मारता है, मैं उसको ऐसा बॉल दूं कि उधर नहीं मारे। ही नीड्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड
his own team, the other's team also, how will he behave with the other humans on the field? Aware of the situations. Aware of the situation कि धूप है, पसीना हो रहा है, ये ग्राउंड गीला करके गए हैं तो ये पिच बाउंस होएगी नहीं होएगी, हवा ऐसी चल रही है, बॉल ऐसा आ रहा है, उसको आगे पीछे का एनवायरनमेंट का सब पता होना चाहिए. सो ये सब व्हेन ही लर्न्स ऑन फील्ड, ये पढ़ के नहीं आ सकता, ये ऑन फील्ड ही उसका एक्सपीरियंस से सीखेगा तो जाकर के वो चैम्पियन हो जाएगा. ऐसे खेल खेल के चैम्पियन हो जाएगा. अभी हिंदी के 4 शब्द तो बोले, अंग्रेजी के 4 शब्द बोलता हूँ. ये सिंपल है, सुनने में भारी भरकम है. फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. ओके, फिजिकली फिट होए, फिजियोलॉजी होए. मेंटली फिट होना चाहिए कि मेरी बीवी उधर बैठी है तो ये खेलते खेलते ऐसे करे, इट डजंट वर्क. इसके साथ में मेरा लोचा है करके, इफ शी इज देयर टू सी माई गेम ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. ऐसे नहीं चले. गेम है तो भाई पूरा फोकस करके गेम खेलना पड़ेगा, उसको चॉइस नहीं है. इकोलॉजी, आगे पीछे का हवामान वातावरण क्या कैसा है, ही नीड्स टू नो दैट फॉर अ गुड गेम आउट देयर. एंड सोशियोलॉजी, मेरा टीम मेंबर कैसा है, सामने वाले का टीम मेंबर कैसा, किसके क्या गुड पॉइंट्स वीक पॉइंट्स है, ये सब कैटर करके वो टॉप प्लेयर बन सकता है. एक मैच में टॉप प्लेयर हुआ, नेक्स्ट मैच में टॉप प्लेयर, खेल खेल के कितना खेलेगा. सो व्हेन ही रिटायर्स ही गोज एंड सिट्स अलोंग विथ दी अदर कोचेस. ओके, कोच बोले थे पहले उसको, गुरु बोले थे उसको, भगवान बोले थे, हूएवर इज नॉट इन दिस लाइफ का मैच, वो पेवेलियन में है, बाहर है, उधर जाके ये खुद बैठ गया. तो फिर देखते हैं आगे पीछे तो ये मेरे सब गुरु लोग हैं. सो ही इज़ पार्ट ऑफ दैट गुरु, ही इज़ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी ऑफ द गॉड्स देयर प्रोबेबली हैं. तो उसको गेम से मुक्ति मिल गई. नाउ ही डजंट हैव टू वरी अबाउट कि मैंने कल खतरनाक खा डाला था, मैं भाग नहीं सकता हूँ. उसको अभी वो चिंता नहीं है, वो उसको गेम से मुक्ति मिल गई. फिर भी ही इज़ इन्वॉल्व इन द गेम. टिल द टाइम समबडी इज इन्वॉल्व इन दैट लाइफ, इन द गेम ऑफ लाइफ, उसको मोक्ष नहीं है. जब भी उसका पूरा हो गया, मैंने बहुत खेल लिया, बहुत खिला लिया, मैंने बहुतों को ट्रेनिंग दे दी, मैंने सब सीख लिया, सिखा लिया, देन व्हेन ही इज़ आउट ऑफ द स्टेडियम, देन ही इज़ नॉट वरीड अबाउट द क्रिकेट मैच एट ऑल. तभी जाकर के उसका मोक्ष हो गया, डिटैचमेंट. ठीक है. तो ये दिस इज सिंपली पुट विद द एनालॉजी ऑफ क्रिकेट. नाउ व्हेन पीपल से कि वी आर वन कॉन्शियसनेस, बोलने को सिंपल है, बट ये ऐसे को कैसे बोल सके कि भाई माई लाइफ, माई सोल इज एज गुड एज समबडी एल्सेज लाइफ एंड एल्सेज सोल. क्रिकेट का ही देखे तो जब भी ये सब प्लेयर्स इवनिंग को डिनर करते हैं, इवनिंग को पार्टी कर दिए, तभी कैन यू रियली आइडेंटिफाई दैट ये है, ये वो है. सभी यूनिफॉर्म में नहीं है. इट इज अ बंच ऑफ क्रिकेटर्स टुगेदर. ओके, तभी क्रिकेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिविजुअल सोल्स आउट देयर. ठीक है. सो प्रैक्टिकली देखो, लाइफ कैसे जिएंगे, ये सब भारी आइटम है. अपने लाइफ को क्रिकेट फील्ड में डालो कि मेरा काम इधर मस्त काम करना है. क्रिकेट फील्ड में काम क्या करना है, फील्डिंग में हूँ तो मेरे को बेस्ट फील्डिंग करनी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा मेरे लिए, मेरे टीम के लिए, गेम के लिए अच्छा नहीं है. व्हेन यू लर्न दैट मच, व्हेन यू अप्लाई दैट मच टू योर लाइफ, आई थिंक यू आर सॉर्टेड. अब मेरे पास है ना मनीष जी, अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं या फिर आपको नवाजूं. सेइंग दैट with each passing question, with each passing answer, my outlook keeps on. I keep on confusing changing. you. Sorry. नहीं confusing नहीं है. My outlook towards life keep on changing, and for a very positive reason. Okay. अब जो आपने analogy दिया था for IPL and life, which is I can bang on. So at least इतना तो मैं बोल सकता हूँ saying that देखो, मैं ऐसा इंसान हूँ जो सुख नहीं बोलूँगा, हैप्पीनेस, खुशी की खोज में निकल पड़ा था टिल द टाइम आई मेट यू. क्या बात है. I'll put it that way. Like if you see my mobile, you will get to know that I'm a part of at least 7 to 8 groups जहाँ पे है कोई लोग जो सेल्फ कन्फेस्ड लाइफ कोच हैं.
Oh, really? वो मुझे बताते रहते हैं, आज ये करो, आज वो करो। अरे मैंने कहा कि अरे मेरा मूड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कोच तू है या मैं है, दैट इमीडिएटली कम्स अ क्वेश्चन। फिर मैंने कहा चलो यार पैसा भरा है तो भाई तू ही कोच है। तो बट देन नाउ आई अंडरस्टैंड सेइंग दैट इट्स लाइक हैप्पीनेस इज व्हाट Comes from within. we it comes from within, है ना। जैसा आपने you have touched my life, I can assure you that, I can tell you that. I hope so. Thank you. Yeah. So there are a lot of people, youngsters basically, watching this. Okay. ये एपिसोड जब भी शेयर होगा, okay, there will be a lot of elders also watching this. Okay. So my sincere request, okay, is आप उन बच्चों को क्या संदेशा देना चाहते हैं, ये जिनके लिए उनकी ज़िंदगी मोबाइल का वो डब्बा है, लैपटॉप है फॉर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग थिंग, वो इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग, एवरीबडी हु इज वर्किंग हैज़ टू अबाइड बाय दैट हाँ. लैपटॉप। You call it daily grind or daily grind, daily हाँ. grind. हाँ. So, but then I have also seen people, children, okay, and also adults, जो मोबाइल के आगे जिंदगी देख ही नहीं रही है उनको। वर्चुअल लाइफ इज देयर रियल लाइफ, ओके। अब उधर आप रियलिटी चेक दे दो तो उनको वो एज अ कल्चर शॉक। आई गिव यू नाउ, लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक 10 साल पहले या 15 साल पहले ये बोलो कि रोड नीचे है, ऊपर ट्रेन जाएगा, आप हंसोगे, हंसते थे, बट ऑब्वियसली है ना। बट राइट नाउ इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ रियलिटी। मेट्रो बन चुका है नाउ, इट्स अंडरग्राउंड मेट्रो है। सो वैसे अगर इन लोगों को अगर मोबाइल से निकाला जाए ना, या मोबाइल को इन लोगों से निकाला जाए, जल बिन मछली जैसा तड़फड़ डिफिकल्ट है। हाँ. सो ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ तहे दिल से आपका ये आपने जो बोला है हर किसी तक पहुंचे। आई विल एंश्योर फ्रॉम माई साइड इट रीचेस टू every single person whom I know possible. But my request to you is, आप अपने शब्दों में कुछ हार्ड हिटिंग संदेशा दें विच विल मेक देम रियलाइज कि आई एम नॉट सेइंग मोबाइल को उठा के फेंको, नहीं यार, मोबाइल के आगे भी, मोबाइल के अलावा भी जिंदगी है। मोबाइल एसेंशियल है, नॉट नेसेसरली मोबाइल, हाँ, बट उनका जो वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं। हाँ, हाँ. देखो जनरेशंस इवॉल्व होते हैं, बट टू मच ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, इज पॉइजनस, इज पॉइजन। तो टू गेट समबडी ऑन ट्रैक हैज टू बी अ नी जर्क कि यू आर हियर फॉर व्हाट। मतलब ये मोबाइल में दिन घंटे हफ्ते महीने निकालने के लिए हो के खाने के लिए हो के मूवी देखने के लिए हो, इज योर थिंग आई गेस, राइट? So, शुक्राणु, you understand? हाँ. So, जनता के लिए, out of how many? For the people who don't. हाँ. नहीं, with due respect, शुक्राणु means sperms. हाँ, sperm. So, I don't know how to say this. नहीं, बोलो, जो fact है, fact. Let me give it a try. How many acts of love making are required to get a kid? Okay, how many crores, hundreds of crores of Shukranu need to be produced and existed for one soul to come into existence? Correct. एक बंदे को born होने के लिए there are so many tries, there are so many sperms. Out of that, one hits the egg and is probably born. And kids who are born, there are a lot of kids who unfortunately don't see more than 6 months. Correct. There is the calculation. वो ये सब में से आप इस उम्र तक पहुँचे हो, आपकी उम्र 5 साल की है, 50 साल की है, 85 साल की है, डजेंट मैटर। आप ये सब 100 करोड़ शुक्राणुओं में से एक यहाँ तक पहुँचे हो, यू आर मेंट फॉर समथिंग. And that something is what you have to find out. Okay, but you are not here to waste your time onto a mobile thing or just to work through the day and be unhappy and all of that. You are meant for something. So how to find that is whatever your task in hand.
मंदिर में हो मस्त प्रे करो, फ्रेंड के साथ में पार्टी मना रहे हो मस्त पार्टी बनाओ, खाना खा रहे हो मस्त चबा चबा के खाओ, एक्सरसाइज कर रहे हो मस्त एक्सरसाइज करो, Give it your जो 100%. कुछ कर रहे हो बेस्ट करो. यू विल फाइंड योर ओन future, you will find your own doing what are you supposed to do, and you will proceed and be a happy person in life is what I can say to your audience. करेक्ट. एंड नहीं, ये तो आपने एक जेनरिक मैसेज दिया, बट देन लाइक यू नो ऐसे भी माँ बाप होते हैं, देयर आर बीन केसेस जहाँ पर बच्चों ने मम्मी डैडी से मोबाइल मांगा या फिर मम्मी डैडी ने बच्चों से मोबाइल छीना. एक तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं. देयर हैव बीन केसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले साल एक बच्चे ने आई थिंक suicide कर लिया. नॉट वांट टू गेट इनटू इट, बट देन ये अभी जहाँ इट बिकम्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. हे भगवान, उसने मेरा किडनी मांग लो दे दूंगा, मेरा मोबाइल नहीं दूंगा. लाइक यू नो, तो ऐसे माँ बाप ने क्या करना. आई एम नॉट अगेंस्ट मोबाइल कल्चर, बट देन फॉर दोज पेरेंट्स जो पोलाइटली समझा सके अपने बच्चों को, या फिर दोज चिल्ड्रन जो अपने माँ बाप को समझा सकें, भाई लिसन, मोबाइल के आगे भी हम लोग हैं. सो हाउ इज इट दैट यू वांट टू डिलीवर दिस मैसेज अक्रॉस? See, ultimately anything beyond limits is bad. Mobile essential है. Today it is part of life, rather it is part of the body also. Correct. कि भाई अपने को न्यूज़ से लेके, करंट इवेंट से लेके, पॉलिटिक्स बोलो, स्पोर्ट्स बोलो, जनरल नॉलेज बोलो, ज्ञान बोलो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट थिंग. इट इज़ एसेंशियल, बट टू मच ऑफ इट इज़ रॉन्ग. ईटिंग इज़ गुड, बट टू मच ईटिंग इज़ रॉन्ग. स्वीट्स अच्छी है, थोड़े खावे, इट गिव्स यू अ ग्लूकोज बूस्ट, you feel energetic, but too much of sweets is bad. So too much of anything is wrong, including a mobile and a laptop, including work and including eating and including gym and everything sort of. तो भी उसमें is one person's own doing to do to a certain limit and come out of it. ओशो रजनीश जैसे कहते थे कि इतना करो कि उसमें से इंटरेस्ट ही उड़ जावे. बट ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस हो भी जाते हो भी, उसमें कोई क्या कर सकता है. मे बी देयर कर्मा एंड देयर उनका ये टाइम का चैप्टर क्लोज हो गया तो हो गया. Possible. So before we wrap up this wonderful podcast, मैं personally I wanted to tell you this. If you check my LinkedIn profile, I'm a journalist, you know me. तो अब आज आने से पहले I updated my LinkedIn profile. I said like you know journalist, podcast host. ठीक है. Now I'll go home. I'll also add one more thing. Changed soul, courtesy, Mr. Manish Kumar. क्या बात है. थैंक यू सो मच. On that note, Manish ji, thank you so much. Thank you. It was really a pleasure. And for all the audiences out there, please request करूँगा तहे दिल से, please give your comments on how exactly आपको ये podcast कैसे लगा. And genuine comments. Okay, we are open for like you know negative, positive, जो भी है comments, and we will. I guarantee, I assure you, we will definitely work. We will try to improve on the feedback that you guys have given, and also if you know someone who you feel can be on the hot seat, like where Manish sir is sitting right now, so please let us know. We'll be more than happy to invite that particular person, and also एक दो लाइन लिख देना saying that you know इनका ये achievement है, the common man doing the uncommon thing. आने वाले episodes में आपको पता चलेगा what exactly the kind of people whom we are looking out for. And yeah, on that note, बोला भारतीय के entire team के तरफ से once again thank you so much. नमस्ते and जय हिंद, वंदे मातरम.